कि धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे शुभ होता है, किस चीज की खरीदारी करने से घर में बरकत होती है, धन हानि रुकती है और सदा के लिए मां लक्ष्मी का साथ मिलता है। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, सीधी सीधी एक बात है, क्या खरीदना अच्छा होता है? सब कुछ खरीदना अच्छा होता है, लेकिन हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो खरीद पाएंगे। खरीदना तो अच्छा होता है सोने के लक्ष्मी गणेश, तो अपनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर हम नहीं कोई महंगी खरीदारी कर पा रहे हैं तो इसमें कोई हमें निराश नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं निराश होना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं खरीद सकते तो 10 रुपए का एक स्टील का चम्मच खरीद के घर ले आए। कोई एक वस्तु घर में आनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपए की हो। धनतेरस के दिन कोई एक वस्तु घर में आनी चाहिए और उतना ही फल आपको मिलेगा उस वस्तु के लाने से जितना कोई सोने का लक्ष्मी गणेश अपने घर में ले जाएगा। उतना सुख मिलेगा, उतनी आपको पुण्य मिलेगी। तो दिवाली के दिन के लिए जो लक्ष्मी गणेश की आपको पूजा करना है, वो प्रतिमा आपको आज खरीद लेना चाहिए। धनतेरस पर आपकी अगर सामर्थ्य है तो चांदी का बर्तन आपको खरीदना चाहिए। और चांदी के बर्तन में सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए? देवी देवताओं को भोग लगाने वाला प्लेट, प्रसाद चढ़ाने वाला प्लेट, देवी देवताओं के पीने के लिए पानी के लिए छोटी चांदी की गिलास, ये सबसे पहले खरीदना चाहिए। अब देखिए ना, आप कहेंगे देवी देवताओं के लिए ही कहते हैं। सुनिए, अगर जैसे आप मार्केट से आए और आप 2 केला ले आए और आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को आपने एक एक केला दे दिया। एक बच्चा केला छीलकर खाने लगा और दूसरा बच्चा केला लेकर के आपके गोद में आ गया। नहीं, पहले मम्मी तुम खाओ, पहले मम्मी तुम खाओ। तो क्या मम्मी केला खा लेगी? मेरे समझ से तो कभी नहीं खाएगी, बल्कि केले को छीलकर बच्चे को गोद में बैठा करके प्यार से वो केला खिलाएगी। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं और कोई चीज भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो क्या भगवान उसको ले लेंगे? अरे उसमें 100 गुना वृद्धि करके उल्टा हम ही को दे देंगे, उल्टा हम ही को दे देंगे। केवल हमारा समर्पण होना चाहिए महालक्ष्मी के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। सारी वस्तु आपकी है प्रभु, आपको समर्पित है, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। ये भाव होना चाहिए। अगर ये भाव है तो आप विश्वास करिए, आप 5 रुपए का भी अगर कोई सामान अपने घर में लाते हैं तो 500 करोड़ का मुकाबला करेगा। और भाव नहीं है, अरे दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस 56 प्रकार के व्यंजन पर ठोकर मार दिया था और विदुरानी से ये कह करके केले का छिलका खा लिया कि मुझे भूख लगी। सोच के देखिए, विदुरानी के केले का छिलका खा लिया और दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन पर ठोकर मार दी। तो इसका मतलब सीधा है, भगवान हो या देवी हो, महालक्ष्मी हो, ये हमारे वस्तु के भूखे नहीं है, ये हमारे भाव के भूखे हैं। हमारा भाव कैसा है इनके लिए? सबरी का बैर खाते हैं और कितने प्रेम से खाते हैं, वाह वाह करके खाते हैं। जिनके ये कृपा कटाक्ष के लिए महालक्ष्मी, जिनके हर समय पैर दबाती रहती हैं कि एक बार मेरी तरफ भी देख लें, वो स्वयं बैर खाते हैं सबरी के हाथ से और कहते हैं, क्या मैया कितनी सुंदर है बैर, कितना स्वाद है, कितनी बढ़िया है, कितना स्वाद है। क्यों? भाव, भाव की प्रधानता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए।
चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे आप दान पुण्य करें, चाहे आप अपने लिए कुछ अच्छा करें, आपके अंदर भाव की प्रधानता होनी चाहिए। नकारात्मक विचार और नकारात्मक भाव शरीर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हाँ, अगर सामर्थ्य है तो धनतेरस पर आप सोना खरीद सकते हैं। अब 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना हो गया है, कौन खरीदेगा? हाँ भाई, जिसके पास महालक्ष्मी की विशेष अनुकंपा होगी वो खरीदे। अच्छा पंडित जी, ये एक मन में दुविधा है कि आज ही खरीदना ज्यादा सही रहेगा, यानी कि 4-5-6 दिन पहले किसी ने खरीदा है लेकिन वो आज बरत रहा है, आज उसका इस्तेमाल कर रहा है, आज महालक्ष्मी के साथ उसे अपनी पूजा में रख रहा है, तो क्या वो सामान माना जाएगा? वो आपके घर में जो आज के पहले वस्तु आ गई है वो आज के पुण्य को नहीं लाएगी। आज आपको लाना है। जैसे आप संगम में जाकर के पूरे दिसंबर के महीने नहा लीजिए, लेकिन 14 जनवरी के मकर संक्रांति का स्नान का जो फल है वो पूरे महीने दिसंबर के महीने में नहाने का फल नहीं है। समय का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। समय का और मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी समय में कोई कार्य किया जाए तो साधारण कहा जाता है, और उसी शुभ मुहूर्त में वही काम किया जाए तो असाधारण हो जाता है। तो इसलिए पहले से जो वस्तु आपके घर में है वो तो है ही है, लेकिन आज आपको शुभ मुहूर्त में वस्तु खरीद के लाना चाहिए। इससे आपकी संग्रह क्षमता और इससे आपके भौतिक सुख संसाधनों की सीमा बढ़ती है। क्या क्या खरीदना चाहिए? एक सवाल ये भी है कि क्या क्या खरीदना चाहिए, और जाहिर तौर पर आज तो बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। अरे खरीदना तो जो कुछ अपनी हैसियत से हो, जो कुछ अपने औकात के हिसाब से हो, उसको खरीदना चाहिए, ठीक है। लेकिन धनतेरस पर सोना जरूर खरीदना चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपकी स्थिति नहीं है तो क्रेडिट कार्ड पे जाके कर्जा में सोना मत खरीदिएगा कि कल उसका 48% ब्याज देना पड़े, और आप धनतेरस पर अरे पंडित जी ने कहा है सोना खरीदना है तो जाके 2 लाख का सोना खरीद लिए और क्रेडिट कार्ड पर चढ़ गया, और रोज अब उसी के टेंशन में, उसी के ब्याज में जिंदगी जा रही है ना। कर्जा लेकर कुछ नहीं खरीदना है, कर्जा लेकर कुछ नहीं खरीदना है। महालक्ष्मी के सामने जाके बोल दीजिएगा कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है कि इसको सामर्थ्य आपने नहीं दी है कि ये कुछ खरीद पाए। इसमें आप अपने बारे में सोचिए। मैं तो आपका नालायक पुत्र हूं, लेकिन आप तो कुमाता नहीं हो सकती हैं, इसलिए आपने जो सामर्थ्य दिया है मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूं। बस उलाहना करिए माता को। और हाँ, जो लोग पूजा पाठ में मन लगाते हैं और जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा भी है, उन्हें एक चांदी की कटोरी और एक चांदी का चम्मच भी ले आना चाहिए। दीपावली पर माँ लक्ष्मी को उसी चांदी की कटोरी में खीर का सुंदर भोग लगा करके या अनार के दाने रख करके महालक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख खरीदना बहुत शुभकारी होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाना शुभ होता है। काफ़ी लोगों का फोन आ रहा है कि गुरुजी शनिवार को धनतेरस पड़ रही है तो क्या झाड़ू खरीद के लाई जाएगी? अरे मैं कहता हूँ आज धनतेरस है इतना याद रखो, आज शनिवार है ये भूल जाओ, क्योंकि एक मुहूर्त में दूसरे मुहूर्त का ह्रास हो जाता है। तो आज धनतेरस का मुहूर्त है, इसलिए आज जो भी झाड़ू भी आप लाएंगे तो उसमें लक्ष्मी के ही स्वरूप में झाड़ू आएगी। ये मत सोचिए कि शनिवार है तो झाड़ू नहीं खरीद सकते। झाड़ू से घर की दरिद्रता का दमन होता है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना शुभ होता है, इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इस धनियों को दीपावली की पूजा में माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। धनतेरस पर साबुत हल्दी की गांठ खरीद कर लाना चाहिए, इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। धनतेरस पर 11 गोमती चक्र खरीद कर अपने धन स्थान में रखना चाहिए। धनतेरस पर समी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है अपने घर की पश्चिम दिशा में। धनतेरस पर कुबेर यंत्र या श्री यंत्र खरीद कर उसकी पूजा करना शुभ है। महापुराणों में श्री यंत्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। महालक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि श्री यंत्र मेरा प्राण, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा
और मेरा स्वरूप है। श्री यंत्र के कारण ही मैं पृथ्वी पर निवास करती हूँ। तो कहने का आशय यह है, जिन घरों में पहले से श्री यंत्र है उनकी तो बात ही कुछ निराली है, और यदि अभी तक आपके घर में श्री यंत्र नहीं हो सका है और आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं, इतनी आपकी हिम्मत है, तो मैं आपसे कहूँगा कि चांदी का या पारे का या स्फटिक का श्री यंत्र आप अपने घर लाएं। प्रायः इस समय स्फटिक के श्री यंत्र की जगह लोग शीशे के श्री यंत्र बेच रहे हैं। प्राय स्फटिक का श्री यंत्र इस समय बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के जो लैब हैं वहाँ से अगर वेरीफाइड कोई आपका यंत्र है तो उसे खरीदने में कोई दिक्कत मेरी समझ से नहीं है। वैसे प्रभाव की बात करें तो पारद का श्री यंत्र जो है वो स्फटिक के श्री यंत्र से कमज़ोर नहीं है, प्रभाव में उतना ही है। लेकिन स्फटिक के श्री यंत्र में एक बहुत बड़ी खासियत है। वो खासियत ये है कि अगर स्फटिक के श्री यंत्र का आप अभिषेक करके और उसे सिंहासन पर रख करके अपलक अगर उसे 2-3 मिनट आप देखने का प्रयास करते हैं तो इससे चाहे जितनी बड़ी एंजाइटी हो, चाहे आपको ओसीडी की प्रॉब्लम हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हो, मन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, श्री यंत्र को 2-3 मिनट अपलक निहारने से सुबह शाम जल्दी से जल्दी ये मन संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति से निजात मिल जाती है। स्फटिक के श्री यंत्र पर जब आपकी दृष्टि जाती है और उसका जो परावर्तन होता है उससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपकी नेगेटिविटी मल मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है और कुछ ही दिनों के बाद आप अपने को सामान्य महसूस करने लगते हैं। पारे का श्री यंत्र अच्छा है, वो वास्तु दोष को मिटाता है, धन संपदा को देता है, लेकिन उसे निहारने से एंजाइटी नहीं दूर होती है, उसे निहारने से डिप्रेशन नहीं दूर होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर स्फटिक का शुद्ध श्री यंत्र 100-150 ग्राम के ऊपर का मिल जाए और उसकी ठीक से पूजा करके और उसका रोज नित्य दर्शन करने का एक विधान बना लिया जाए तो शायद ये स्वास्थ्य के लिए एक औषधि के रूप में भी काम करेगा। श्री यंत्र को ही यंत्र राज कहा गया है और नवार्ण मंत्र को ही मंत्र राज कहा गया है। इस बात में मेरे कोई रत्ती भर मीन मेख नहीं हो सकती। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अगर आप पढ़ेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र को ही मंत्र राज कहा गया है। मंत्र राज, मंत्रों का राजा। और इसी के बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्तीति, मतलब नवाड़ मंत्र के सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए सिद्धि असिद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। और यदि आप अब महालक्ष्मी की साधना करने का मन आपने बना लिया है, दरिद्रता का समूल रूप से आप दमन करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य को आप लाना चाहते हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि किसी पवित्र सरोवर में जा करके नाभि बराबर जल में खड़े होकर के पूरब मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। वहां से निकलकर कपड़ा पहनिए साफ और एक आसन अपने साथ रखिए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुंह करके बैठिए और एक माला नवाड़ मंत्र का जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः कह करके फिर वहां से पीपल को प्रणाम करके किसी शिवालय में पहुंचिए और शिवालय में पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव का दर्शन करने के बाद आप यही मंत्र करिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। निश्चित रूप से आपका मंत्र ये सिद्ध हो गया। अब अपने घर जाकर के आप जितना कर सकते हैं उतना करें।
अगर ये 10 माला जब आपने कंटिन्यू अपने जीवन में कर लिया, अरे गारंटी ले लो भाई, 3 साल के बाद अगर ये प्रकृति आपके पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। ये जगदम्बा की ताकत है धराधाम पर। जगदम्बा के भक्त कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, बशर्ते आपका विश्वास उस स्तर का होना चाहिए, आपके अंदर उस तरह का जुनून होना चाहिए, माता के लिए आपके अंदर छटपटाहट होनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। अगर आज से आप ये कार्य शुरू कर लें तो शायद आपके लिए 365 दिन धनतेरस और 365 दिन दिवाली रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।